दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम नाव धारा पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 12 किलोमीटर तक धारा के दिशा में नाव चलाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर तक नाव चलाता है, तो नाव और धारा की चाल या गति बताएं। मतलब क्वेश्चन करा, कोई व्यक्ति है वो 2 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तक धारा की दिशा में नाव चलाता है तथा उसी तो फिर 2 घंटे में ही धारा के विपरीत दिशा में वो 8 किलोमीटर दूरी तक नाव चलाता है, तो नाव की चाल और धारा की चाल या गति बताएं। क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाव की चाल बताना है कि नाव कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और धारा की चाल यानी गति बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या बता रखा है कि मानते हैं, नाव और धारा की चाल को मानते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के प्ले लिस्ट बनी है चैनल पर, उसको देखिए। उसके बाद इस क्वेश्चन का सलूशन आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना नाव की चाल। नाव की चाल माना x सदा x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की चाल, धारा की चाल क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने बता रखा सदैव नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा माने और धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा माने, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने बता रखा है कि नाव की चाल धारा के दिशा में, ठीक है। तो नाव की चाल धारा के दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, मैंने बता रहा x प्लस वाई, ये होता है ना, x प्लस वाई सदा मैंने बता रखा होता है। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या मानते हैं, x माइनस वाई। ये पॉइंट हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जब चैप्टर को मैंने चालू किया था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट नाम से वीडियो बनाया, उसमें मैंने ये बता रखा था कि सदैव हम नाव की चाल को x किलोमीटर, धारा की चाल को y किलोमीटर तथा नाव या व्यक्ति की चाल को धारा की दिशा में अगर कहेगा तो x प्लस वाई लेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में कहेगा नाव की चाल तो x माइनस वाई लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नाव की चाल और धारा की चाल, x और y का मान हमें ज्ञात करना। दिया क्या है इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में तो चाल दिया रहता था, तो इसमें क्या दे रखा है, समय और दूरी दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x और y का मान। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके आधार पे हम x y का मान निकालेंगे, ठीक है। ये तो देखते हैं। तो चाल हमारा क्या है, नाव की चाल क्या दे रखा है, धारा की दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई। तो ये क्या है, x प्लस वाई क्या है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर चल रहे नाव ना, तो दूरी कितना है, दूरी का मान 12 बटे समय कितना है, 2 घंटे में, तो 2। तो इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 2 छक्के 12, यानी x प्लस वाई बराबर 6 आ गया, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6। उसी प्रकार से धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाए, क्या है, चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये धारा के विपरीत दिशा में दूरी कितना तय कर रहे नाव, 8 किलोमीटर। तो 8 यानी दूरी बटे समय, समय कितना लग रहा है, 2 ही घंटे में। तो 2 से भाग देंगे, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4। तो हमने क्या सीखा, चाल बराबर दूरी बटे समय के आधार पे हमने पहले x प्लस वाई का मान निकालिए, यानी चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय ये निकलेगा, ठीक है। तो हम आसानी से दोनों को हल करके x y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4।
इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जिनको नहीं पता वो समझ लें, इनको ऐसे जोड़ते हैं। तो x में x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x, और y में से प्लस माइनस तो घटेगा, y में से y जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 0, यानी बराबर 6 4 10। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो इधर जो कोई वैल्यू गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगी, यानी 10/2। 2 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी x बराबर हमारा आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, चाल, x का मान आ गया। दूसरा क्वेश्चन, मान लिया x का मान आ गया, तो y के मान के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो हमारा एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर, हमारा समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 6 आया है हमारा। तो x प्लस वाई बराबर 6, इसमें जब हम x का मान रखेंगे तो x का मान कितना आ गया हमारा, तो x का मान हमारा आया है 5 किलोमीटर। तो 5 जब x का मान इसमें हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह 5 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5, यानी y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा x का मान कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रखा था। ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर, हमारे क्या हो गया आंसर, x और y का मान क्या हो गया हमारा आंसर। तो x क्या है, नाव की चाल आ गई, और y क्या है, धारा की चाल आ गई। तो हमने क्या माना, क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, नाव की चाल। तो नाव की चाल हमने कितना माना, x, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 5, ये हमारा आंसर। दूसरा कर धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना है, धारा की चाल हमारा हमने माना y, धारा की चाल हमने माना y है, तो y का मान कितना है 1, तो यानी हमारी धारा का चाल 1 और नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं बेसिक तरीके से, और जब आप लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी अच्छी खासी, और आप कम समय में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी बना देते हैं वीडियो और क्वेश्चन को लगाने का तरीका, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएँ। तो क्वेश्चन को आइए एक बार रिविजन करते हैं। तो सबसे पहले उसने दे रखा 2 घंटे में एक व्यक्ति 12 किलोमीटर नाव चलाता है, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर तक चलाता है, ठीक है। तो नाव की चाल और धारा की चाल बताना था। सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले चाल को मानेंगे x किलोमीटर और धारा की चाल को मानेंगे y किलोमीटर। नाव की चाल x किलोमीटर, धारा की चाल y किलोमीटर। तो और फिर हमने बता रखा नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, मतलब नाव की चाल धारा के दिशा में कितना होती है, x प्लस वाई लेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई। फिर हमने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर दूरी और समय दे रखा है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसे लगा देंगे। तो चाल की, ये तो चाल ही तो है, ये क्या है नाव की चाल। तो चाल यानी x प्लस वाई, किसके दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 12 दे रखा है और समय 2, इससे भाग देंगे तो x प्लस वाई का मान आ गया। और दूसरा क्या दे रखा है, ये भी चाल है, ये विपरीत दिशा में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ दूरी कितना दे रखा, 8 किलोमीटर, समय वही है, इससे हमने 8/2 करते भाग दिया, आ गया 4, यानी x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 6। इन दोनों समीकरणों को जब हमने हल किया तो x का मान आ गया 5 और y का मान हमने हल किया तो आ गया 1, यानी दोनों का आंसर हमारा 5 और 1 है। यानी नाव की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों जब आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कि जैसे देखिए, बताइए जल्दी मैं क्वेश्चन को लगा के दिखा देता हूँ। तो हम चाल तुरंत पता हमें कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में चाल कितना, x प्लस वाई, या चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना 12/2 काट देंगे 6 आ जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई, और चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 8 दे रखा है 8 किलोमीटर, तो 8/2 काट देंगे, याद आएगा 4। इन दोनों को फटाक से हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब एक कंपटीशन एग्जाम में आप बैठेंगे तो इस तरीके से इतना लिखना नहीं पड़ेगा, जो हमने लिख करके समझाया लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से लगा लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।